हमारे बड़े भाई जी जो आज की सभा की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, उनका बहुत दिल से शुक्रिया कि हमें आपको बैठने की जगह दिए। हमारे बीच प्राथमिक शिक्षक संघ के आदरणीय अध्यक्ष जी, PWD के आदरणीय हमारे बड़े भाई मुन्ना जी और तमाम हमारे साथी, मैं सभी का शुक्रिया करते हुए अपने मेन बिंदु पे आता हूँ। यहाँ स्नातक कितने लोग हैं? स्नातक है, इसमें कोई शक तो नहीं। हमें तो नहीं सकते, सरकार को शक है, तभी तो टीटी लाई। टीचर योग है कि नहीं? 20 साल बाद नौकरी करने बाद पूछा जा रहा कि आप योग हो कि नहीं हो। सरकार को शक है, हमें नहीं शक। कितने लोगों ने अब तक अपना स्नातक का फॉर्म भर दिया है? स्नातक बहुत है, संख्या भरने वालों की कम है। मेरा पहला आज निवेदन यही है कि अगर आप स्नातक हैं तो आज आपका फॉर्म भर जाना चाहिए। 1 अक्टूबर से शुरू है, आज की तारीख है 6 तारीख, लगभग 1 हफ्ता निकल गया और आप अपना वोट नहीं बना पाए। मेरा निवेदन है जो लोग आए तो फॉर्म मिला होगा, या तो फॉर्म फिलअप कर दे, या आपको कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम आ गया, ऑनलाइन आप जाकर फॉर्म भर सकते। नहीं भर सकते तो हमारी टीम है, वो आपको मदद करेगी, लेकिन वोटर जरूर बनिए। एक बार मुझे वोट न दीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वोटर जरूर, क्योंकि उससे आपकी वैल्यू होगी। आप वोटर नहीं है, कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? और पढ़ा लिखा वोटर न हो। मैं इधर लगभग दौड़ रहा हूँ, एक अनपढ़ आदमी अपना आधार, अपना कागज लेके कहता भैया मेरा बोर्ड बनवा दो, वो कहता वहां जाओ, वो वहां जाता है, मेरा बोर्ड बनवा दो, वो कहता वहां जाओ, वो वहां जाता है। किस लिए? हमारा बोर्ड बन जाए। एक पढ़ा लिखा आदमी अपने बोर्ड के प्रति इतना सचेत नहीं है, उससे ज्यादा अनपढ़ अपना, तो हम तो उससे बेहतर है ना। आज का आज आपका फॉर्म भर जाए और अपने घर में, हर घर में 2-3 लोग हैं, है या नहीं? हर घर में उनका भरा लीजिए, उनका कर भराइएगा, आप अपना भरिएगा। उसके बाद फिर हर आदमी के परिचित में 10-20 लोग हैं, है या नहीं? वैसे 10-20 लोग अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, इष्ट मित्र जो भी है, 10-20 लोग हर आदमी के संपर्क में है। आप चाहते हो केस बहाल हो, चाहते हैं, और हम लोग सरकार को गाली भी तो देते हैं कि सरकार निकम्मी है, सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं कर रही, सरकार करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? जब उस वोट के चोट देने का समय आया तो हम वोटर नहीं बने। इसीलिए शिक्षकों कर्मचारियों की वजूद कम हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये इकट्ठा तो हो जाता है, भीड़ तो हो जाती है, लेकिन जहां मेन काम आप पीछे हो जाता है, तो आप सब वोटर बन सकते हैं। ये काम तो मेरा नहीं है, ये तो आप जागरूक नागरिक हैं, जागरूक वोटर बनना हमारी पहली पहचान है। और दूसरी बात है, गाँव लोग घेरो करते हैं, खुद वोटर नहीं दूसरे बनाते, गाँव खुद बनाते। सरकार जब धक्का चलाती है या को बनवाते, जब टारगेट देती है कि राजा के बनवाते नहीं बनवाते, हम बनवा रहे, हम खुद नहीं। मतलब आप सोचो, आप खुद बनवा रहे हो और खुद वोटर नहीं, और हम पढ़े लिखे, हम बुद्धिजीवी हैं और दुनिया की सब बुद्धिजीवी। तो पहला निवेदन है कि आप वोटर बने, अपने जो भी इष्ट को बनवा लें। क्लियर? कोई सा इसमें कोई दिक्कत बनने में दिक्कत है? हमारी टीम है, उनसे आप मदद आईडी खोलिए, नहीं कार्ड मिला, कार्ड में नंबर है, उस नंबर पे आप फोन कर लेंगे, वो बन जाएगा। और पहली बार, अभी इसके पहले स्नातक का शिक्षक का चुनाव ऑफलाइन भरा जाता है, पहली बार ऑनलाइन आएगा, पहली बार आएगा। और ये अटेवा के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? सरकार ने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर काम करा करा के इतना ज्यादा हो गया, वो भर गया, दिमाग खाली हो गया, भेजा खराब हो गया। रोज का कौन भर्ती है? क्यों मैडम? डीपीटी आया, ये आया, वो आया, रोज। और आप वहां नहीं कहते नहीं मुझे नहीं आता, मैं तो नहीं भरूंगा, और नौकरी का मामला है, इसलिए आप चाहे आपको ना जाओ, बच्चे से रखते नहीं बनती। और अगर आपको नहीं आता तो आप अपने बच्चे से कह दीजिए, आपके अगर बच्चा है हमसे आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है,
उसे बोल दीजिए वो 2 मिनट में भर देगा। ऑनलाइन व्यवस्था आने से अटेवा के लिए एक सुखद संकेत है, एक शुभ संकेत है कि हम अपने घरों में भी बैठ के ऑनलाइन हो सकते हैं। और ऑनलाइन होने के फायदा हो रहा है कि आप डायरेक्ट आयोग से जुड़ जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जा रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर आने मतलब आप जिम्मेदार हो गए कि हमने फॉर्म भरा था, मेरा वोट क्यों नहीं बने। फार्म भरने को मेरा इकट्ठा फेल दिया गया, फार्म आपने भरा लेकिन वोटर नहीं बने क्योंकि इकट्ठा आपका वहां फील नहीं हुआ। लेकिन ऑनलाइन में बात है कि आप डायरेक्ट वहां इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, कर सकते हैं। इसमें सफाई कर्मचारी कितने लोग हैं? वाह भाई, आपके जिलाध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, पेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जो सबसे कम वेतन होगी है तो सबको, लेकिन वेतन भोगी कम है, उसका जिक्र आया तो चला जा रहा है। जरूर शिक्षक कर्मचारी सबको, और पेंशन की महत्ता भी चर्चा हो गई, उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं। अटेवा का नाम सुना आपने? नहीं सुना? कितने लोग सुने? सभी लोग सुने? विजय बंधु का सुने हैं? बहुत लोग आपके बीच में आएंगे चुनाव लड़ने, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, सुने भी। हम तो पिछले 13-14 साल से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सदन में जाकर लड़ाई नहीं शुरू की है, हम आपकी सड़क पर लड़ रहे हैं तो सदन की बात हो रही है। पिछली बार हमारी टीम ने कहा कि आप लड़िए, हमने मना कर दिया था। इस बार हमारी टीम ने कहा कि आप सड़क पर अगर लड़ रहे हैं तो सदन में जाएंगे तो हमारे मुद्दे को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। उनकी बात मेरी समझ में आई, हमने कहा और आपके एक वोट से, आपके रिश्तेदारों के एक वोट से आपका मुद्दा सदन में पहुंच जाएगा। जानते हैं कैसे? हम तो तमाम राजनीतिक दल के तमाम विधायक सांसद जानते हैं, वो जब सदन में जाए तो कहेंगे विजय बंधु आए सदन में आ गए। बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो जानते हो क्या कहेंगे? पेंशन वाला है, पेंशन वाला जीत के आया है, क्योंकि ब्रांड है पेंशन के साथ जुड़ा हुआ पेंशन। गलत तो नहीं करा, आपका मुद्दा तो ऐसे ही चला गया। लोग कहेंगे पेंशन वाला तो गया नहीं, मुद्दा गया। तो दूसरा क्या है? योगी साहब ने पत्र लिखा था, देखा नहीं देखा आप लोगों ने? हमारे समर्थन में एक पत्र लिखा है, नहीं पता? महत्वपूर्ण आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब सांसद थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने लिखा एमपीएस खराब है, शिक्षक कर्मचारी हित नहीं है, प्रदेश हित नहीं है, देश हित नहीं है। अतः माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी इस व्यवस्था को वापस करके ओपीएस को लागू करिए और एमपीएस में कटा हुआ पैसा विथ ब्याज वापस करिए। योगी आदित्यनाथ सांसद पूरा उनका पत्र है, देखा नहीं देखा? कितना शानदार। और 8 साल हो गया, सांस नहीं दे रहे। जब विपक्ष में थे, जब सांसद थे, तो बढ़िया पत्र लिखे, ठीक है ना? वो पत्र का मुझे कई बार मैंने विपक्ष के लोगों को कहा इसको सदन में लाइए, एक बड़ा सवाल होगा, बड़ी चीज होगी, है ना? तो नहीं हुआ। उसका एक कसर मेरे अंदर है। अगर आपसे मौका देते हैं, उसी पत्र का कुर्ता पजामा बनाऊंगा। होता है कि आपका मुद्दे के प्रति समर्पण कितना है, उसका तरीका क्या है, कैसे चलना है। ये पेंशन का मुद्दा हो गया था, अंदर गया था, उसको खोद के निकाल के आज पूरे देश के राष्ट्रीय खड़ा का मुद्दा बनाने का काम किया है। उसके पीछे रणनीति है, उसके पीछे विजन है। तो मौका अगर आप देंगे तो कुर्ता पजामा पहन के आएंगे। और अभी एक मुलाकात हमारी इसी सरकार में हो जाएगी, ठीक है? वो कुर्ता पजामा पहन के जाऊंगा उसी पर। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक ही बात कहना है, रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। और सदन में बड़ी जगह होती है, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम सुनेंगे, लेकिन जब सदन बोला जाता है पूरा सिस्टम सुनता है, उसमें लाइव चलता है। मीडिया देश की अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लाइव चलाएगी, वो खबर लाइव जाएगी। कोई वादा इन्होंने किया था, कोई पत्र लिखा था और आज पत्र नहीं हुआ, तो वही लड़ने वाले लोग आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं। और पेंशन का महत्व एक मिनट बता दूं आपको। जो लोग सोचते हैं कि ये तो रवीश लड़ेंगे, ये तो सीपी लड़ेंगे, हमारा काम नहीं। पेंशन की वैल्यू हमारे आप से ज्यादा
वक्त वाले को पेंशन की जरूरत है, हमारी तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, बहुत छोटे कर्मचारी हम लोग। धनखड़ जी का नाम सुना? धनखड़ जी अभी इस्तीफा देके भाग गए। अचानक जब वो इस्तीफा देके गए, पूरी दुनिया उनको ढूंढ रही थी, धनखड़ जी गए कहाँ? अब धनखड़ जी पेंशन ढूंढ रहे थे। सही है नहीं? उनकी खबर जब निकली तो कहे राजस्थान में विधायक था, उसकी पेंशन निकालो। मतलब धनखड़ जी विधायकी का पेंशन ढूंढ रहे और शांति का पेंशन 32,000, विधायकी का पेंशन 45,000, राष्ट्रपति की पेंशन 2 लाख, 2.25 लाख पेंशन धनखड़ को चाहिए। लेकिन सफाई कर्मचारी को पेंशन नहीं चाहिए। ये कौन सा राष्ट्रवाद है, कौन सी राष्ट्र नीति है? मैं सवाल करता हूं, सोचो आप। एक सफाई कर्मचारी प्राइमरी के मास्टर को पेंशन नहीं चाहिए और धनखड़ को 3.25 लाख की पेंशन। और तब विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, उपराष्ट्रपति रहे, धनाढ़ के धनाढ़ रहे, फिर भी बुढ़ापे में पेंशन की जरूरत। अगर उनको 1% है तो हमको 100% जरूरत है या नहीं है? 100% जरूरत है। और ध्यान रखना, जो लोग अनुभवी हैं नौकरियों में, बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, पूछना तो कहते हैं वेतन तो बच्चों के लिए, बीवी के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए होता है, वेतन तो सब उसी का। असली जो होता है पेंशन अपने लिए होता है। जब हाथ काम नहीं करता, जब बाल बच्चे काम नहीं आते, उस समय पेंशन हमारा सहारा बना। कितनी बड़ी चीज है और हम उसको यूं ही समझ रहे हैं, अरे ठीक है, कौन चली जाती बहन है रिक्शे में बैठी है, कभी आप नहीं ईमानदारी बताइए, बैठी है रिक्शे वाले ने मांगा 15 रुपए, सच बताइए आपने क्या कहा? क्या बोला आपने? 10 दे दी, उसने कहा नहीं दीदी 15 ही चले, आपका 12 दे देगा। मतलब 2 रुपए 5 रुपए के लिए हमने लड़े हैं। ठीक है, हम सब्जी की दुकान पे जाते हैं, टमाटर कहता 80 रुपए में, आप कहते 70 में दे दो। फिर आप ये भी झूठ बोलते थे 2 रुपए बचाने के लिए कि पड़ोस वाली दुकान में जो 70 में दे रहा था, बोलते नहीं बोलते? 2 रुपए सब्जी वाले से लड़ते हैं, 2 रुपए रिक्शा वाले लड़ते हैं और लाखों लाख हमारा ओपीएस में चला गया। उसके लिए समय हमारे पास लड़ाई करनी है, लाखों लाख गया। हिसाब लगा लेना, बहुत लंबा टाइम नहीं से बता, एक हिसाब लगा लेना जाके। अगर आप रिटायर होते हैं 20 साल आप पेंशन पाते हैं, अगर आप 1 लाख की सैलरी पाते हैं 50,000 ओपीएस मिलता है, 20 साल आप जिंदा रहे, 1 महीने का 50,000, 12 महीने का कितना और 20 साल का कितना? 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए बताना मुझको। 1 करोड़ की लड़ाई है और 2 रुपए लटके हैं, उसी भटक रहे हैं। लड़ाई जिधर लड़ना उधर नहीं लड़ रहे, और जहां नहीं लड़ना वहां लड़ रहे हैं। तो लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़नी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं? अब आपने हाथ उठा दिया, इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, इसीलिए आईटी से हमारा काम करती रहे, है ना? अब जितने लोग हाथ उठाए सबको 25 नवंबर दिल्ली आना पड़ेगा। 25 नवंबर 25 नवंबर 25 नवंबर 25 नवंबर किसके लिए? अपनी। बुढ़ापे की लाठी किसकी छीनी है? टीटी किसके लिए आ गया? जाना है दिल्ली, चलेंगे दिल्ली। पिछली बार वहां दिल्ली में कितने लोग थे? दिल्ली में पिछली बार भाई साहब एक बार एक आ जाएगा, एकदम सही जो बोलिए सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं। आप थे वहां, आप ईमानदारी बताइए, अपनी आंखों से अपनी पूरी जिंदगी इतनी गरीबी कभी देखा था? जितना अंदर नहीं थे उससे ज्यादा बाहर। और मैं कितनी किलोमीटर दूर था आपसे? अरे बहुत, यहाँ से बहुत पास 2-3 किलोमीटर दूर। बहुत लोग तो मेरा चेहरा भी नहीं देख पाए, चले गए ऐसे। स्कीम लगाई गई, उसमें भी पूरा दिल्ली में जो कहाँ होता है। आप समझिए, भारत नहीं पूरी दुनिया के बड़े लिखों का ट्रेड यूनियन के इतिहास की, भारत नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली हमने किया। दुनिया की सबसे बड़ी रैली। अगर कोई पार्टी कोई नेता चाहे तो नहीं कर सकता,
इस देश का बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री जी हैं, अगर उनको भी इतनी बड़ी रैली करना होगा तो भी नहीं हो पाएगा और 200 करोड़ रुपए खर्चा करके विज्ञापन में लगा देंगे। सही है नहीं सही है? लेकिन हमने क्या किया? हमने पिछले 13-14 साल से लोगों को लड़ा, उनका विश्वास मेरे ऊपर है कि विजय बंधु ने आह्वान किया तो आएंगे। 25 नवंबर को फिर आइएगा, देखिएगा। और इसलिए बार-बार कह रहा हूं 25 नवंबर। एक बार हम लोग गए एमपीएस से, कहां गए? यूपीएस। ये सरकार तो कह रही थी एमपीएस अच्छी, एमपीएस अच्छी, एमपीएस अच्छी। 20 साल से यह गाथा गाई जा रही थी और हम कह रहे थे गलत है, हम गलत है। आपने बदला, इसका मतलब मेरी बात सही थी, इसका मतलब मेरी बात। और आज फिर कह रहा हूं यूपीएस उससे भी ज्यादा गलत है, फिर भी आप नहीं मान रहे। रोज संशोधन पे संशोधन आप कर रहे हो। यूपीएस ले लो, 2 महीना बढ़ा दिया, फिर 2 महीना बढ़ा दिया, फिर 2 महीना बढ़ा। अरे मैं भारत की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से कहता हूं, आपने कहा एमपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं, अभी यूपीएस से एमपीएस नहीं आ सकते, उसमें भी संशोधन कर दिए। अब एमपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं, यूपीएस से एमपीएस में। अरे एक रास्ता और खोल दो, ओपीएस के जो जाना चाहे चले जाए, सारा मामला ही खत्म हो जाए। सारा मामला खत्म हो जाए, कोई झंझट नहीं भाई। जैसे एमपीएस का विकल्प यूपीएस का, वैसे ओपीएस का विकल्प दे दीजिए, जिसकी जो मर्जी वो ले लेगा। और मैं नहीं, पूरे देश में बता रहा हूं, एक आदमी ओपीएस के अलावा कहीं टिक नहीं लगाएगा। इतना तो टेबल समझा दिया। फिर कहते हैं कि अरे उसमें ज्यादा मिलेगा, करोड़ों मिलेगा। आप कहते भैया नहीं, पुरानी वाली, बेकार वाली, वही छठी फूटी, वही पुरानी हमको दे दो, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। सही है नहीं सही? कितने लोग टीवी डिबेट देखा है हमारा? देखा है? अच्छी बात। जो लोग नहीं देखते देखा करें, सोशल मीडिया पर सर्च करें विजय कुमार बंधु, यूट्यूब पर, फेसबुक पर सर्च करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेन मीडिया है वो हमको नहीं दिखाती, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने मुद्दे को आप बढ़ाएं, फॉलो करें और उसको शेयर करें, कमेंट करें। क्योंकि मेन मीडिया इतनी बड़ी रैली, दुनिया की सबसे बड़ी रैली करने के बाद इस देश की मेन मीडिया मृत हो गई थी, खत्म हो गई थी। मुझसे ज्यादा मीडिया का दर्द कोई नहीं जानता। यहाँ गली में कुत्ता भी होता है जो ब्रेकिंग न्यूज होती है, लाखों लाख पढ़ा लिखा आदमी आया और ये नालायकों को खबर तक चलाने में तकलीफ हुई। इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ सोशल मीडिया हमारे पास है ना, सब लोग मोबाइल है, सब लोग घंटा 2 घंटा 3-3 घंटा मोबाइल पे आप रहते हैं, मुझे पता, रील देखते हैं। मैं चाहता हूं तो रील से निकलकर रियल में आइए। आप 3 घंटा अगर सोशल मीडिया पे हैं तो कम से कम 30 मिनट अपने मुद्दे के लिए आ जाइए। यहाँ कार्यक्रम हो रहा है अभी, अब सब सोचेंगे कि अरे वहां वाली बड़ा की टीम बुलाया, मैं 2 घंटा अपना दिया, कम वाली बात है। किसके लिए? किसके लिए आप यहाँ आए हैं? तो आप यहाँ से जा करके अपने घर में इस सभा के बारे में जो अच्छा हो, 5 लाइन 2 लाइन, बुराई नहीं, अच्छी चीज आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, पूरे प्रतापगढ़ फैलेगा। प्रतापगढ़ सोशल मीडिया की कोई सीमा नहीं होती, वो उत्तर प्रदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश से चला जाएगा पूरे देश में। तो लगेगा कि देवपुर बसुआ यहाँ पर कार्यक्रम में, डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम हुआ और इतने लोग इकट्ठा हुए, भरसा पानी बरसते हुए, तो आप अपने मुद्दे को थोड़ा मजबूत करिए और वो आपके हाथ में ताकत है या नहीं? तो सोशल मीडिया में आप फॉलो करें और ज्यादा ज्यादा 3 घंटा जो रील में चल रहा है उसको थोड़ा सीमित करके आधे घंटे अपने मुद्दे के लिए लगा दें तो अच्छा रहेगा। लास्ट निवेदन, हमारे यहाँ की जो टीम है और बहुत सक्रिय साथी हैं, गीता सरोज जी, ममता साहित्य जी, मधुमिता जी, गीता चौरसिया, कुसुम यादव जी, प्रिया रजक जी, गिरिजा शंकर, वसंतलाल जी, कमलेश जी, गिरिजा शंकर जी, रामशरण जी, श्यामलाल जी, दिनेश जी, विनोद यादव जी और राकेश जी, हरकेश जी, तमाम वो साथी हैं। सबका नाम अगर लेने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो मुद्दे पे है। और नाम किसी का छूट जाए तो नाराज नहीं होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा नाम नहीं है। नाम छूट जाए तो छूट जाने देना, बस छूट जाए तो छूट जाने देना, ट्रेन भी छूट जाए तो छूट जाने देना, ओपीएस न छूटने पाए, सब सही होगा। गलत नहीं कह रहा, ओपीएस न छूटने पाए सब सही हो जाए। अब 1 सेकंड में आपको एमपीएस यूपीएस के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आपकी मांग क्या है? उसको उलझिए नहीं, वो सरकार इसी लाइन, ये देखो अच्छा, ये देखो अच्छा, हमारा चक्कर नहीं, उससे लेने नहीं। यूपीएस एमपीएस में चर्चा करो, वो जब भी चर्चा करो ओपीएस से चर्चा करना।
और जो लोग नहीं समझते मैं बताता हूँ 1 सेकंड के अंदर एनपीएस यूपीएस का है। एक राजा था, उसने एक आदेश दिया हमारे राज्य के सारे प्रजा का एक पैर काट दिया जाए। अब राजा का आदेश कटने लगा तो कुछ दूर चलते चलते पट्टी ऐसे के कुछ लोग बुद्धिमान थे, पैर तो मेरा है, राजा क्यों कटवा रहा है, तो गलत है, तो गलत है। ये दूध की सूचना पहुंच गई राजा के यहाँ, तो राजा ने दूसरा आदेश दिया 2 हाथ 1 पैर काटे जाए। कितना ये पहुंचते पहुंचते मामला गया कि यार इससे अच्छा तो पहले ही वाला था, इससे पहले एक ही पैर कट रहा था, यहाँ दोनों हाथ। तो यही एनपीएस है, यही यूपीएस है। इसके चक्कर में नहीं पड़ना, हमारी नाम ओपीएस है। समझ में आ गई ना? लास्ट, अब आपको बार बार लास्ट कह दें, एक बहुत गंभीर विषय पर आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं। आपने तमाम बार, कितने लोगों ने भी अपने जीवन में वोट दिया है? किसी प्रकार का वोट, प्रधानी का, विधायकी का, सांसदी का, ठीक? उसमें से कितने ऐसे लोग थे जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे? जिसको विधायक बनाया होगा, कोई लड़ाई लड़ा आपका? कोई सांसद को भी आपने वोट दिया होगा, तो कोई लड़ाई लड़ा क्या? किसी ने लड़ा? हमने कभी सवाल किया? हमने उनको पूछा, हम तो एक पार्टी के हैं, उनको टिकट दे दिया कि उनको दे देंगे, इस जाति के हैं तो इनको दे देंगे, उस जाति के, हमारा कोई लेना देना उस सांसद विधायक से नहीं रहा, लेकिन हमने वहां कोई विचार नहीं किया, दे दिया कि वोट देना है तो दे ही देते। अब जब विजय बंधु आए मैदान में, इनको क्यों दो? इनको नहीं जाना चाहिए, इनको लड़ने नहीं चाहिए, इनको तो चुनाव में मरते रहना चाहिए और ओपीएस के लिए इनको अपना कलर कर देना चाहिए। यह सवाल आता है क्योंकि पढ़े लिखे, जिसने आपको नहीं जानता, जिसको आप नहीं जानते, वहां वोट देने में कोई दिक्कत। और जिसने 13-14 साल से लगातार 365 दिन मेरा पूरा इसी में समय जाता है। मैं तो अपनी पत्नी को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे आज करीबन 13-14 साल बाद में कभी एक बार भी उसने सवाल नहीं किया कि आप रात 11 बजे क्यों घर लौटते हैं, कभी नहीं सवाल किया। इसलिए कहते हैं ना कि किसी संघर्ष में महिलाओं का हाथ होता है, वो पत्नी ने बहुत बल दिया, एक सवाल नहीं। आज पूरा दिन चल रहा है, कोई अभी 9 बजेगा तो एक बात होना है कि आप कहाँ हैं, खाना खा लिए नहीं, एक बार भी। और उसी की हिम्मत, उसी की ताकत से हम ये आंदोलन करेंगे। जब आपने बिना जाने पहचाने वोट दे दिया, वहां टेंशन नहीं। अब आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति आए कि चुनाव मेरा है या आपका है? किसका चुनाव? और अब आप ये नहीं कहोगे कि आप जाओगे तो क्या करोगे? अरे बिना जाए हमने कर दिया, वहां तो कहते जाएंगे तो करेंगे। हमने अपनी लड़ाई से राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल 4 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन लड़के दिलाया है, करके दिया है। और फिर भी सवाल अगर होगा तो हम समझते हैं कि ये तो नाइंसाफी होगी। क्यों दिन यार गलत है नहीं क्या? और ये भी नहीं कि हमारा कोई परिचय आपका आज आ रहा है इसलिए, मैं नहीं भी आया था इस जगह तब भी आप मुझसे परिचित थे, कहीं न कहीं कहीं आप जानते रहे, जानते रहे ना। लास्ट बात जो मैं कह रहा हूं, लड़ाई राजनीतिक दलों के बीच में है। बड़े बड़े कैंडिडेट आएंगे, राजनीतिक दलों के लोग आएंगे कि मैं फला पार्टी से, मैं फला पार्टी से, आप कह दो हाँ ठीक है मैं फला पार्टी वोट दूं। अब की कहना भैया आरटी पार्टी बाहर, अब की चलेगा ओपीएस का वोट, अब की चलेगा मुद्दे का वोट। हमने पार्टियों को खो दिया है, तो सांसद विधायक बनाया, अब की कोई समझौता नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात। मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन है या नहीं? कोई भी आप पास की बात करना, इस बार माफी देना, इस बार किसके लिए वोट करना? किसके लिए? किसके लिए? ओपीएस के लिए। ओपीएस का मुद्दा किसका है? आपका है। तो लड़ाई किसकी है? अच्छा, मैं सदन में पहुंच जाऊंगा तो आपका नुकसान हो गया या फायदा होगा? नुकसान या फायदा? आपका गारंटी फायदा होगा। इसलिए होगा कि सदन में जाने का मतलब जानते हैं आप, पर डे आपका मुद्दा वहां लड़ा जाएगा, जानते हो?
जब आप किसी सांसद विधायक को ज्ञापन देते हैं कि विधायक जी देखिए, सांसद जी देखिए, ये मेरा पेंशन का मामला है, बहुत दिक्कत में, बहुत परेशानी में, इसको समझिए, तो आप 100 बार में 50 बार समझा पाते हैं, 20 बार तो समझ पाते हैं, सदन में जाते हैं 5 बार उनको याद रहती है, और खड़े होकर बोले तो एक बात कहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू करो, उधर से आए नियम नहीं है, वो बैठ जाते हैं। लेकिन विजय बंधु के साथ ऐसा नहीं होगा। सरकार दिन भर चाहे तो दिन भर डिबेट सदन में करूंगा इस मुद्दे पर, दिन भर। क्यों? पिछले 13-14 साल से इसको मैं पीएचडी कर लिया, मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई, नहीं हो गई? तो मेरी पीएचडी है, तो सदन में जाने के फायदा होगा। और आजकल जाति धर्म भाषा को चल रहा है, अरे बुद्धिजीवी समाज, पढ़े लिखे लोग, जब सरकार तानाशाह हो जाए और विपक्ष अपनी भूमिका निभा पाए तो बुद्धिजीवियों को जरूरत होती है उठ खड़े होने की। आपकी जरूरत उठ खड़े होने को कि भारतीय राजनीति को मुद्दों पे लाओ, मुद्दों पे लाओ। मुद्दा शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, पुरानी पेंशन है, निजीकरण की समाप्ति है, ये मुद्दा तैयार है। कुछ लोग कैंडिडेट आएंगे, वो आते इसीलिए 6 साल में एक बार आएंगे और कहेंगे हम आपकी जाति के जिता दो। उसे पूछना पेंशन के मुद्दे हम आपकी जाति के थे, आपने कितनी बार दिल्ली में, लखनऊ में संघर्ष किए थे, बताओ भाई। हमारे मुद्दे को संघर्ष करो कि जाति के नाम पर सिर्फ वोट देना, धर्म के नाम पर सिर्फ वोट देना। तैयार है हम लोग? किसमें कितने लोग हैं जो इसमें 20 वोट बना सकते हैं कि हम 20 वोट बनवा देंगे? कितने ऐसे साथी हमारे बीच में? कितने ऐसे साथी हैं जो 50 बनवा सकते हैं कि 50 हम बनवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है 50। और कैसे कितने ऐसे लोग जो शतक मारेंगे? 100 दोहरा लग गया। 100 कितना बनवाया? दोहरा कितना? दोहरा शतक 200 वोट बनवा चुके हैं। 200 वोट। अब सोचो कि पढ़ा लिखा आदमी है, हमारे आपका संपर्क उन्हीं लोगों से है, और अटेवा इसराइल में कमजोर नहीं होगा। इधर पीडब्ल्यूडी बैठा है, अटेवा कोई अकेले संगठन नहीं है, वो संगठनों का पुंज है, वो गुलदस्ता है। ये पीडब्ल्यूडी से है, ये प्राथमिक से है, भाई साहब सफाई कर्मचारी से है, ये माध्यमिक से है। यहाँ पर सारे विभाग के लोग मिलकर अटेवा खड़ा कर रहे हैं, तो अटेवा कहीं कमजोर होगा? बेसिक के साथियों में सवाल आता है, यहाँ बेसिक के कितने साथी हैं? बहुत बड़ी संख्या, धन्यवाद। कहते सर हमारा वोट शिक्षक चुनाव में नहीं होता, अगर शिक्षक चुनाव में आए तो मैं तीर मार दूं, मैं पलट दूं। मैं कह रहा हूं जहां मिला वहां पलटो पहले। स्नातक मिला है ना, तो पहले स्नातक पलटो, यहाँ आप पलटो, वहां हम जाके आपको पलटवाएंगे। यहाँ मिला वहां पलटो पहले, क्योंकि वहां कभी बात ही नहीं की थी। जब विश्वविद्यालय दे सकता है शिक्षा, जब पार्टी नहीं दे सकता, ITI दे सकता, केंद्रीय विद्यालय दे सकता, माध्यमिक दे सकता है, तो भैया बेसिक के लोग कौन सा अपराध किए हैं कि वो नहीं दे सकते? ये सवाल कभी आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जानते बहुत लोगों को लगता है बेसिक शामिल हो जाएगा तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं ला रहे। लेकिन मेरा निवेदन है कि स्नातक में आप अपनी ताकत दिखाएं। मैं आपके बीच आऊं, अच्छी बात, ना हो तो भी साथ है या नहीं है? किसको वोट देना? आपकी ओपीएस की लाठी को। कोई भ्रम तो नहीं होगा? अभी काम लेकिन वोट बनवाना है, क्योंकि अक्टूबर में वोट बनेगा, चुनाव होगा अक्टूबर-नवंबर 26 में, लेकिन वोट अभी बनना है। इसलिए अभी पूरी ताकत वोट बनवाने में आए। अब ज्यादा देर नहीं, मैं सभी अपने आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, का सम्मान दिया। और अभी क्योंकि 2-3 प्रोग्राम और लगे हैं, वहां भी लेट हो रहे हैं, वहां जाना है, आपको तो घर जाना है, अभी आपको प्रोग्राम में जाना है। तो आयोजक टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको शुक्रिया, और इस उम्मीद से कि ये ब्लॉक के पदाधिकारी हमारे हैं ना, इस ब्लॉक के पदाधिकारी खड़े हो जाए। ये ब्लॉक पूरे प्रतापगढ़ में नंबर 1 रहेगा। ये ब्लॉक की जब खुले पेटिका तो आपका ब्लॉक नंबर 1 पर होना रहेगा। और जाति वाला आ गया तो, पार्टी वाला आ गया तो, पड़ोसी आ गया तो, एक ही बात है कि बुढ़ापे की लाठी के लिए अपनी पेंशन को वोट करना। इस पर आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्योंकि
अध्यक्षता कर रहे हैं, समापन यही करेंगे। 1 या 2 मिनट ज्यादा और होगा, एक प्रोटोकॉल होता है, सिस्टम होता है, क्योंकि अध्यक्षता कर रहे हैं। और पानी प्रबंधन जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने एक जगह दी हम सबको बैठने की, और जिस तरह का हमको ये संस्थान है, मेरी दुआ है कि और आगे और आगे और आगे बढ़ता जाए। तो मैं सीधे विकास संचालक को दिए हुई मैं अध्यक्ष महोदय दे देता हूँ कि आगे ये अधिकार कर रहा था, इन्होंने रोक दिया। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।